हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों का 10th का एग्ज़ाम चल रहा है। तो दोनों के 10th बोर्ड में बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारा सिमिलरिटी भी है। तो मैंने अभी लास्ट 2 डेज़ में सीबीएसई मैथ्स का पेपर और बिहार बोर्ड मैथ्स का पेपर, जिसको हम लोग बीएसईबी बोर्ड बोलते हैं, दोनों के मैथ्स का पेपर का मैंने सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू हुआ और उसके अकॉर्डिंग कुछ मैंने इन दोनों में डिफरेंस निकाला है, जो मैं आज के वीडियो में इसको दिखा रहा हूँ। मैंने सीबीएसई और बिहार बोर्ड के सारे क्वेश्चंस, ये मेरे पास अभी सारे पेपर हैं, सारे सेट्स का मैंने क्या किया, सारे सेट्स को मैंने देखा और उसके थ्रू मैंने कुछ डिफरेंस निकाला जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि अभी देख ही भी रहे हैं कि ये एक काफ़ी मैटर बना हुआ है कि सीबीएसई वाले बच्चे को बोल रहे हैं कि हमारे पेपर काफ़ी टफ आ गया है, हमारा जो मतलब पैटर्न है पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट आ गया। तो उन सब बात को मैं डिस्कस करूँगा धीरे धीरे। तो चलिए दोनों के बीच में अभी हम लोग कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। तो कंपेरिजन का बात करें तो पहला कंपेरिजन मुझे मार्क्स के अकॉर्डिंग दिखा। जो सीबीएसई में क्या होते हैं, ये 80 मार्क्स के पेपर होते हैं। कितने मार्क्स के पेपर होते हैं? 80 मार्क्स के पेपर होते हैं। और बिहार बोर्ड में क्या होते हैं, ये 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो यहाँ सीबीएसई वालों के पास थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि ये 20 मार्क्स उनको स्कूल से मिलते हैं। तो स्कूल से मिलते हैं तो स्कूल वाले मोस्टली 20 में 20 दे ही देते हैं। अगर किस्मत खराब रहा तो 19 मिलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे का परफॉर्मेंस डाउन रहा तो 18 तक तो मिल ही जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सीबीएसई वालों के साथ ये प्लस पॉइंट है। अगर दूसरा बात करें, एनसीईआरटी बुक का बात करें, तो जो सीबीएसई बोर्ड जो फॉलो करता है वो एनसीईआरटी का न्यू बुक फॉलो करता है, जबकि बिहार बोर्ड क्या करता है, एनसीईआरटी का ओल्ड बुक फॉलो करता है। ओल्ड बुक कहने का मतलब वो वाले बुक जिसमें 100% सिलेबस है, और न्यू बुक कहने का मतलब वो वाले बुक जिसमें 30% सिलेबस रिड्यूस हो गए आफ्टर कोविड के बाद आपका 30% सिलेबस रिड्यूस कर गया। तो सीबीएसई वाले न्यू बुक को फॉलो करते हैं। तो यहाँ भी सीबीएसई वालों के साथ प्लस पॉइंट है कि उनको सिलेबस काफ़ी कम पढ़ना है, 30% उनको सिलेबस कम पढ़ना है इन कंपेरिजन ऑफ बिहार बोर्ड। अगर थर्ड टॉपिक का बात करें तो थर्ड टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अगर बात करें तो सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 रहते हैं, 20 रहते हैं, जो दो पार्ट्स में कैटेगराइज हैं, 18 और 2। 18 आपके एमसीक्यू हो गए, 2 आपके सर्सन रीजन हो गए। और बिहार बोर्ड का बात करें तो बिहार बोर्ड में 100 एमसीक्यू रहते हैं। कितने एमसीक्यू रहते हैं? 100 एमसीक्यू रहते हैं, जिसमें केवल आपको 50 बनाने रहते हैं। कितने बनाने रहते हैं? 50। तो यहाँ पर बिहार बोर्ड वालों के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है कि 100 में केवल 50 बनाने हैं। अगर आपको 10, 20, 30, 40, 50 तक क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं, तब भी आप 50 जो आपको आ रहा है वो बनाकर आप अपना काम बना सकते हो। लेकिन सीबीएसई वालों के साथ एक कंपल्सन है कि उनको 20 में 20 बनाना ही है, एक भी आप यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हो। तो यहाँ पर बिहार बोर्ड के लिए ये प्लस पॉइंट है। अगर फोर्थ नंबर कंपेरिजन का बात करें तो क्वेश्चंस का सेट्स मुझे सीबीएसई में 3 सेट्स अभी टोटल मिले, ए बी सी, या 1 2 3 भी सेट्स बोल सकते हैं। और बिहार बोर्ड में कितने सेट्स मिले? 10 सेट्स। तो इसमें 10 सेट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब एक सेट्स वाला, मतलब अगर ए सेट्स वाला बच्चा यहाँ पर है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक जाता है, उसके बाद ए सेट्स वाला 11वां बेंच पर रहेगा। तो सेम सेट्स वाले के बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पर सेम सेट्स वाले के बीच में 2 या 3 बेंच कहीं गैप रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हद तक बोले तो यहाँ पर सीबीएसई वाले का एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये आपका 4 डिफरेंस हो गया। अगर नेक्स्ट डिफरेंस का बात करें तो 5वां डिफरेंस देखिए, शॉर्ट्स क्वेश्चंस। तो शॉर्ट्स क्वेश्चन सीबीएसई में 2 तरह के आते हैं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के। और बिहार बोर्ड में बस एक ही तरह का शॉर्ट मार्क्स आता है, वो 2 मार्क्स का रहता है। लेकिन 2 मार्क्स में इसमें कैसे रहते हैं, 30 टोटल क्वेश्चंस रहते हैं, 30 में 15 बनाने रहते हैं। और इसमें क्या रहता है, इसमें कोई वैसा ऑप्शन नहीं रहता है। बहुत अगर आपका किस्मत साथ दिया ना तो किसी क्वेश्चंस का और रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि 10 में 5 बनाइए, 4 में 2 बनाइए, ऐसा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बिहार बोर्ड के साथ प्लस पॉइंट है। यहाँ पर बिहार बोर्ड के साथ क्या आपके प्लस पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना, कि बिहार बोर्ड को एक काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पर फील होता है। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आए हैं तो आराम से स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस का बात करें तो लगभग सेम हो जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर 2 तरह के आते हैं, 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 32 से लेकर 35 तक रहते हैं। 4 मार्क्स जो रहते हैं वो केस स्टडी बेस्ड रहते हैं, ठीक है ना। वो 3 क्वेश्चन रहते हैं केस स्टडी बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38। बट बिहार बोर्ड में केवल बीएसबी बोर्ड में बस एक ही टाइप का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहता है, जो 8 टोटल रहते हैं, जिसमें आपको 4 बनाने रहते हैं। तो यहाँ भी बिहार बोर्ड वाले का एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। लॉन्ग अक्सर 2-3 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं जो बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो वहाँ पर ही आराम से स्किप करके आगे निकल सकते हैं।
बट इनके साथ वैसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। केस स्टडी बेस्ड खुद एक चैलेंज रहता है। बहुत सारे बच्चे तो उतने बड़े डायग्राम और क्वेश्चंस देख के ही स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वो क्या हो जाते हैं, बिहार बोर्ड के लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है। इसके बाद लेवल का बात करें तो ये जो कंपेरिजन, ये 2026 के पेपर का कंपेरिजन है, पहले का कंपेरिजन नहीं है। तो 2026 के अनुसार देखें तो सीबीएसई का क्वेश्चंस मॉडरेट टू टफ है, मॉडरेट टू टफ आया है। मॉडरेट बोल सकते हो और कुछ पेपर टफ भी बोल सकते हो। जैसे मैं सेट 2 और सेट 3 देखा तो ये मुझे थोड़े से कंपेरेटिवली टफ लगे सेट 1 से। बट यहाँ पर क्या रहता है, बीएससीबी के पेपर काफ़ी इजी रहते हैं, ठीक है ना, या कुछ ही क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के रहते हैं। तो यहाँ पर जो पेपर का लेवल है ये क्या है आपका, इजी टू मॉडरेट है। एनसीईआरटी बुक का बात करें तो एनसीईआरटी बुक का तो इस बार तो सीबीएसई 2026 का अगर पेपर देखोगे सीबीएसई का, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम आपको 40%, तो लगभग 40 से 50% जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी का बुक है। लेकिन ऐसे बोला जाता है कि 80% क्वेश्चंस एटलीस्ट एनसीईआरटी के देने, बट इस बार सीबीएसई ने फॉलो नहीं किया। बिहार बोर्ड का अगर क्वेश्चंस पेपर देखोगे तो 60% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक पढ़ना बिहार बोर्ड के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है ना। और सीबीएसई वाले तो पेपर को थोड़ा सा काफ़ी टफ कर दिए, जो इन्होंने बुक को देते हैं एनसीईआरटी बुक, जो कोर बुक बनाए हुए हैं उस अकॉर्डिंग इनका पेपर काफ़ी अंतर है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम लोग कंपेरिजन करें क्वेश्चंस डिफरेंट में, तो इनके जो 3 सेट्स होते हैं 1 2 3, इनमें सेट्स में भी क्वेश्चंस डिफरेंट रहते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब सेट ए, सेट बी, सेट सी, या 1 2 3 आप सेट जो भी बोलो, तो इनमें क्या होते हैं 20 से 30% क्वेश्चन डिफरेंट रहते हैं और 70-80% क्वेश्चन सेम रहते हैं। बट इसमें कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं रहता है। 10 सेट्स रहते हैं और 10 के 10 सेट्स में क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस नंबरिंग चेंज रहेगा, ऑप्शंस चेंज रहेंगे। हो सकता है इधर ABCD दे दे, उधर ABCD को घुमा दे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस एकदम बिल्कुल सेम रहते हैं, ऑप्शन भी बिल्कुल सेम रहेंगे, बस केवल नंबरिंग डिफरेंट रहता है। तो इसमें क्वेश्चंस एक भी चेंज नहीं रहता, लेकिन इसमें क्वेश्चंस भी क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। अगर लास्ट हम लोग कंपेरिजन करें वैल्यू की, किसका वैल्यू ज़्यादा है, तो किसका वैल्यू ज़्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करेंगे तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ो या बिहार बोर्ड से पढ़ो, बीएससीबी बोर्ड से पढ़ो, दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम है। ऐसा कभी फॉर्म नहीं आता है कि जिसमें सीबीएसई के बच्चे अलाउड हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे अलाउड नहीं हैं, या बिहार बोर्ड के बच्चे अलाउड हैं, सीबीएसई के बच्चे अलाउड नहीं है, ऐसा कभी नहीं आता, ठीक है ना। दोनों का बिल्कुल बराबर वैल्यू है। हाँ, ये होता है कि प्राइवेट जॉब में या कहीं आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो तो उसके माइंड में ये आ जाता है कि सीबीएसई का बच्चा अच्छे से स्कूलिंग किया होगा, उसका बेस स्ट्रांग होगा, वहाँ पर उसको कुछ प्लस पॉइंट मिल जाता है। लेकिन ऐसे जनरली वैल्यू का बात करें तो दोनों के वैल्यू क्या है, सेम है। तो मुझे ये डिफरेंट दिखे कंपेरिजन मैंने देखा सीबीएसई और बिहार बोर्ड के में। अगर कोई कंपेरिजन कुछ बचा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।